रखना है। हाँ, और अच्छा लगेगा, सब एक दूसरे को देखेंगे, खास करके मैं देख पाऊंगी। आकांक्षा कुमारी, क्या तुमको सुनाई नहीं दे रहा है? आकांक्षा, वीडियो ऑन करो। अच्छा, पहली बात तो ये है कि मैं आज एक किताब, अद्भुत कल्पना शक्ति, ये देखो ये किताब मैं पहले थोड़ा सा पढ़ के सुनाऊंगी कि ये किताब कितना अच्छा है, कितना बढ़िया है। तो मैं हिंदी वर्जन खरीदी हुई इस किताब का, और देन इस किताब के सहारे हम लोग कल्पना शक्ति के द्वारा, अर्थात विजुअलाइजेशन प्रोसेस जो होता है, कल्पना करना, उसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते हैं। वही त्रिशा आ गई। तो इसका इंग्लिश वर्जन जो है वो है क्रिएटिव विजुअलाइजेशन। ठीक है, तो इस किताब के बारे में मर्सी सिमोफ को बोला गया है कि इस किताब के बारे में आप कुछ बोलिए, ये किताब कितना अच्छा है कितना अच्छा नहीं है उसके बारे में बोलिए। तो थोड़ा सा मैं पढ़ के सुना रही हूँ। बढ़िया से सुनाई दे रहा है? yes. अच्छा, ठीक है। तो उन्होंने मर्फी उनका नाम क्या है, मैं बोली मर्सी सिमोफ, उन्होंने क्या कहा इस किताब के बारे में, देखो सुनो। मैंने पहली बार इस किताब को तब पढ़ा था जब मैं 1978 में एक कॉलेज जूनियर थी। ठीक है, तो उस समय तक मैं अपने 25 पाउंड के अतिरिक्त वजन के कारण बहुत थकी हुई, उदास और मायूस रहती थी। वजन बहुत ज़्यादा था, एक कॉलेज स्टूडेंट का इतना ज़्यादा वजन, सब लोग तो कुछ ना कुछ बोलते ही थे और बहुत बुरा लगता था, और थकी थकी इस तरह का हालत थी। उसकी वजह से मैं 13 साल की उम्र से लोगों के उपहास का पात्र बनी हुई थी। लोग मजाक करते थे तरह तरह का, चाहती थी, और मैं जानती थी कि मैं फिट, स्वस्थ, जोश व ऊर्जा से भरपूर होना चाहती हूँ। लेकिन मन से, दिल से वो क्या चाहते थे कि बहुत फिटनेस रहे, स्वस्थ रहे और ऊर्जावान रहे, एनर्जी से भरपूर रहे। समझ में आ रहा है? उसको बोलो बैठ जाने के लिए तुम्हारे बगल में, क्या प्रॉब्लम है संजना? बोलो ना, साइड में बैठ जाए, क्या प्रॉब्लम है? भाई है ना? नहीं मैम, भाई नहीं है, तो बहन है। बहन को बोलो बैठने के लिए, बस चुपचाप बैठे, कान में उस ईयरफोन डाल दो उसको और एक सुने वो, अच्छा मैम चली लगेगा। गई। हाँ चली गई, अगर आए तो यस मैम। बैठने के लिए बोल देना। अब ये म्यूट यस कर मैम। लो। तो फिर वो बहुत कुछ नुस्खा ट्राई किए, लेकिन उसको कुछ भी काम नहीं आया, बहुत कुछ कोशिश किया। अंत में क्या किए देखो, तब मैंने तय किया कि अपने रूपांतरण के लिए क्रिएटिव विजुअलाइजेशन में दिए गए अभ्यासों का पालन करूंगी। क्रिएटिव विजुअलाइजेशन जिस किताब है, वही किताब का ये हिंदी वर्जन है, ये किताब उनका हाथ लगे। मैं रोज़ दौड़ने लगी, ये किताब पढ़ने के बाद मैं रोज़ दौड़ने लगी, और दौड़ते हुए मानसिक चित्रण के दौरान स्वयं को एक खुशहाल और ऊर्जा से भरपूर लड़की के रूप में देखने लगी। तो पहले वो क्या किया, रिया, चुपचाप सुनना है, ठीक है रिया? मैं ये किताब थोड़ा सा पढ़ के सुना रही हूँ, तुमको चुपचाप सुनना है। तो उन्होंने पहले दौड़ना शुरू की दुबली होने के लिए, वजन घटाने के लिए, लेकिन उसके साथ साथ क्या की, मानसिक मतलब कल्पना शक्ति, ऐसे बैठे बैठे मेडिटेशन के माध्यम से वो सोचना शुरू की। क्या सोचना शुरू की? कि मैं बहुत खुशहाल जीवन बिता रही हूँ, बहुत 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 हैप्पी हूँ और ऊर्जा से भरपूर हूँ, बहुत एनर्जी है मेरे अंदर। मैं बहुत ज़्यादा लाउड तो नहीं बोल रही हूँ, मैं बहुत ज़्यादा चिल्ला रही हूँ? अच्छा, तो और थोड़ा सा धीरे बोल सकती हूँ? बोलूँ? प्रॉब्लम तो नहीं है ना? यस। ठीक है। अब उसके बाद देखो, तो रिजल्ट क्या आया ना, अपनी सकारात्मक सोच को
लागू कर दिया जाए उसको बहुत बढ़िया रिजल्ट मिला, बहुत बढ़िया। वो दुबली भी हुई और सचमुच वो खुश हो गई अपने लाइफ में, और ऊर्जा से भी भरपूर हो गई, मतलब एनर्जेटिक हो गई बहुत ज़्यादा। तो उसने फिर कहा कि अपनी सकारात्मक सोच को, पॉजिटिव थिंकिंग को अगर लागू कर दिया जाए अपने लाइफ में, कोई एक पॉजिटिव थिंकिंग को पकड़ लो और उसको अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट कर दो, हाँ, तो क्या होगा, क्या नहीं हासिल हो सकते हैं, कुछ भी चाहो, जो कुछ भी चाहो वही हासिल कर सकते हो, वो उन्होंने लिखा। क्या, अच्छा, जो भी हो अभी ज्वाइन की हो चुपचाप सुनो, मैं ये किताब थोड़ा सा इस किताब से मैं पढ़ के सुना रही हूँ। तो फिर उसने क्या किया, मैं अपने जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में इस किताब को पूरी सफलता से लागू करने लगी और इसे अपने पेशेवर जीवन में भी अपनाया। ये क्या की, कॉलेज, नंदिनी ये करो, वीडियो ऑन करो, देखना चाहते हैं सब तुमको। हाँ, त्रिशा कहाँ गई? तो क्या हुआ, उन्होंने तो अपनी पढ़ाई लिखाई के टाइम तो इस किताब का यूज़ किया ही भरपूर मात्रा में, और उसके बाद भी क्या की ना, अपनी जब वो नौकरी वगैरह करने लगे और अपना पूरा लाइफ में भी इस किताब का इस्तेमाल किया, ठीक है, प्रयोग में लाए। तो मैं पिछले कई वर्षों से दुनिया के 50 से भी अधिक देशों में अपने प्रशिक्षणों के दौरान दर्शकों से मानसिक चित्रण के ये अभ्यास बांटती आई हूँ। अब वो क्या, जैसे मैं तुम लोगों को बता रही हूँ, हाँ, प्रशिक्षित कर रही हूँ, मतलब थोड़ा सा शुद्ध भाषा यहाँ पे है, मुझे भी आ जा रहा है, मतलब मैं ट्रेंड करना चाहती हूँ तुम लोगों को कि इस तरह का जो किताब में है यही तुम लोग करो, क्लास में भी जैसे मैं बोलती हूँ, हाँ, मोटिवेट करती हूँ, तो उन्होंने इस तरह का ही टीचर बन गए, और बहुत सारे लोगों को इस किताब में लिखी हुई जो बातें हैं इसके द्वारा मतलब उन लोगों के लाइफ को इम्प्रूवमेंट लाए, उन लोगों के लाइफ में, बहुत सारे लोगों के लाइफ में। अच्छा, तो फिर उनको इस किताब के बारे में लिखने के लिए दिया गया, इनवाइट किया गया, जिस किताब ने उनकी लाइफ बदल दी, ठीक है, तो उन्होंने वही की। और फिर चलो इस पुस्तक में जो चैप्टर है तुम लोगों के लिए, बढ़िया चैप्टर है, वो मैं पहले निकाल रही हूँ। तो समझ में आया कि इस पुस्तक में, पुस्तक ने उनके लाइफ में नहीं, सिर्फ उनके द्वारा, मतलब बहुत सारे लोगों के लाइफ में बहुत ज़्यादा चेंज लाई है, ठीक है, लाइफ चेंजिंग किताब अगर बोलोगे तो ये किताब बहुत बढ़िया है, अद्भुत कल्पना शक्ति। इसका दाम भी है वही 295, ऑनलाइन मैं मंगवाई हूँ। पहले फ़िलहाल मेरे पास सुनो, सुन के अगर तुम लोगों को बढ़िया लगे तो इसको तुम लोग ऑनलाइन खरीद भी सकती हो, और नहीं तो मैं जैसे जैसे बोल रही हूँ तुम लोग नोट करो, सुनो, तो ही काम हो जाएगा, ठीक है। देखो, मानसिक चित्रण में एक सरल अभ्यास, ये चैप्टर में पढ़ के सुना रही हूँ, ठीक है, पूरा नहीं, मतलब थोड़ा थोड़ा जो इम्पोर्टेंट लाइन है। तो सबसे पहले उसके बारे में सोचे जिसे आप अपने लिए चाहेंगे, समझ में आया? इस अभ्यास के लिए कोई आसान सी चीज चुने जिसे आप सरलता से पा सके। ये कोई वस्तु हो सकती है, आप क्या चाहते हो, हाँ, कोई ऐसी घटना हो सकती है जो तुम अपने लाइफ में चाहती हो। अच्छा, मान लो तुम पुरस्कृत हुए हो और तुम, सब लोग क्लैपिंग कर रहे हैं, ठीक है, ये घटना तुम, निशा सिंह चुपचाप सुनो, समझ में आ जाएगा, ठीक है, मैं विजुअलाइजेशन प्रोसेस सिखा रही हूँ, ओके। तो मान लो एक घटना चाहती हो कि तुम बहुत कामयाब हो गई हो और बहुत तालियां चारों ओर से आ रहा है, या मान लो ये घटना चाहती हो कि तुम कामयाब हो गई हो, या कोई ऐसी घटना तुम चाहती हो अपने लाइफ में करने के लिए, और उसके चलते लोग तुमको फ़ोन करके बोल रहे हैं बधाई हो, इस तरह का बोल रहे हैं, ठीक है, ये सब तो एक सिचुएशन है हमारे लाइफ में, हाँ।
तो इस तरह का तुम घटना चाहती हो अपने जीवन में, या तो कोई एक वस्तु चाहती हो, मेरे घर में एक बड़ा सा टीवी आ जाए, या मेरा अपना एक घर हो बना हुआ, या क्या बोलूँ, मैं एक गाड़ी खरीदूँ, ठीक है। तो इस तरह का कोई वस्तु चाह सकती हो, या तुम लोग खास करके क्या चाहती हो, तुम लोग खास करके चाहती हो कि बहुत बढ़िया रिजल्ट आए तुम लोगों के लाइफ में, क्योंकि तुम सब लगभग स्टूडेंट हो, बैठी हो, और कोई है जो एक स्टूडेंट जैसे पिछली बार दी पास कर गई थी और बढ़िया पढ़ाई कर रही है, नौकरी कर रही है। रोशनी पोद्दार, तुम सुनो, हाँ, मैं विजुअलाइजेशन प्रोसेस सिखा रही हूँ, तुम समझ जाओगी। 2-4 मिनट लेट कर चुकी हो लेकिन समझ जाओगी, अभी शुरू हुई है। या तो मान लो कोई ऐसी और कोई वस्तु चाहती हो, कोई घटना तुम्हारे लाइफ में घटे, इस तरह का चाहती हो, और उसको चाहती हो कि अपने लाइफ में वो सफल हो जाए, वो घटे। चाहते हैं ना हम सब, चाहते हैं तो अब चाहते भी है या नहीं चाहते हैं, हम लोगों के मन में इस तरह का दुविधा चलता है कि सचमुच अब ये चाहते हैं कि वो चाहते हैं, हाँ, या क्या चाहना चाहिए, क्या पाना चाहिए एक्चुअली, या मामी दादी काकी दादा भैया जैसे अपना लाइफ बिता रहे वैसे ही हमें भी बिताना है, ठीक है। इस तरह का बहुत सारा कंफ्यूजन हमारे लाइफ में होता है, हमारे में होते हैं, ठीक है। त्रिशा कहाँ गई? त्रिशा म्यूट क्यों कर दी वीडियो? कविता, कविता मंडल, तुमको समझ में आ जाएगा, हाँ, बस सुनती रहो, समझ में आ जाएगा। मैं विजुअलाइजेशन प्रोसेस सिखा रही हूँ, हो जाएगा। तो इसके लिए तुमको क्या करना होगा, अब हम लोग प्रोसेस में जाएंगे, हाँ। तो ओवरऑल अगर ये सब तुम लोग सुनना शुरू कर दोगे, जा चले गए, आय आय आय, ठीक করে দে, এই তো কোথায় চলে গেছে, ছোট হয়ে গেছে, যা ছোটা ভীম बन गया था। अच्छा, तो একটু বড় হবে না? হ্যাঁ, বড় হয়েছে। तो चलो अब पहले प्रोसेस शुरू करते हैं। ये प्रोसेस शुरू करने के बाद धीरे धीरे तुम लोगों के दिमाग में अपनी अपनी चाहत क्या है, चाहना क्या है, उसका लिस्ट आएगा। 1 आ सकता है, 5 आ सकता है, 10 आ सकता है, उसमें से सबसे इम्पोर्टेंट क्या है उसको लेके सोचना है। तो मैं बोलूँगी तुम लोग अभी कोई फ़िलहाल कोई लिस्ट ना बनाओ, फ़िलहाल जो जिस प्रोसेस के माध्यम से मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ तुम सबके साथ, वो प्रोसेस फ़िलहाल फॉलो करो, समझ में आया? तो अभी हम बैठेंगे मेडिटेशन में, और उस मेडिटेशन का प्रोसेस होगा विजुअलाइजेशन। इसके लिए रूम एकदम मतलब शांत होना चाहिए, हलचल नहीं होना चाहिए रूम में, और अगर तुम लोगों के साथ कोई हो तो वो भी बैठ जाए चुपचाप सुने तो ठीक है, नहीं तो कोई बातचीत नहीं कर सकती है, नहीं तो ये काम नहीं करेगा, ठीक है। तो शुरू करूँगी मैं, तो उसके लिए तुम लोग प्रिपेयर हो सब। पहली बात तो ये है कि पहले एकदम आराम से बैठ जाओ, आराम से बैठ जाओ, और मैं बोलूँगी ये जब तुम लोग करोगी तो तुम लोग कैसे करोगी, सबसे बढ़िया टाइमिंग है रात को सोते वक्त। अभी तुम लोग बैठी हो, अभी मैं सोने के लिए नहीं बोल रही हूँ, रात को सोओगे जब, तब तुम लोग ये एक बार पूरे दिन भर में एक बार करके सो जाना है। फिलहाल बैठ के ये करो, और बैठ के भी करोगी तो कोई बात नहीं, जिसको जिस प्रोसेस में ज़्यादा आराम मिलेगा उस प्रोसेस को फॉलो करना। सोना है कि बैठना है ये तुम लोगों के ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। जगह जो मैं बोली कि बहुत शांत जगह में बैठो। दीपाली दास, मैं मेडिटेशन शुरू कर रही हूँ। मेडिटेशन के लिए तुमको एक शांत जगह पे बैठना है, बैठ जाओ, और घर में हलचल नहीं होनी चाहिए। इसके बाद तुम लोगों को मैं जो जो बोलूँगी आप सुनना और उस हिसाब से करना, ठीक है। चलो मैं शुरू करती हूँ। सीधा होके बैठो,
धीरे धीरे अपनी सांसों पे फोकस करो। मतलब 24 घंटे हम सांस भर रहे हैं, सांस छोड़ रहे हैं, लेकिन कभी ख्याल नहीं करते हैं, उस पर विचार नहीं करते हैं। तो विचार नहीं करना है, बस उसको सिर्फ विजुअलाइज करना है कि कैसे तुम सांस ले रही हो और कैसे छोड़ रही हो। प्रोसेस में चेंजिंग नहीं आएगी, टाइमिंग में चेंजिंग नहीं आएगी, बस कैसे ले रही हो देखो मन ही मन, और कैसे छोड़ रही है देखो। हो सकता है हंसी आ सकती है, लेकिन कोई बात नहीं, नए नए करने पर आंख बंद कर लो, हंसी नहीं आएगी। देखो तुम सांस ले रही हो, फिर छोड़ रही हो, सांस ले रही हो, सांस छोड़ रही हो। धीरे धीरे शांति से दिमाग में एक ठंडक महसूस हो रही है। अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा। कोई हलचल नहीं, एकदम शांति, रिलैक्स। बहुत अच्छा लग रहा है। सर के अंदर पूरा ठंडा महसूस होना, शांति महसूस करो, बहुत आराम लग रहा है, अच्छा फील हो रहा है, ऐसे ही अच्छा फील हो रहा है। धीरे धीरे अपना आँख महसूस करो, शांति महसूस कर रही हो, रिलैक्स फील हो रहा है आँखों में। आँखें बंद है, लेकिन आँखों में रिलैक्स फील कर रही हो। पूरा चेहरा शांति, सुकून भरी लग रही है। फिर गर्दन, फिर गर्दन में रिलैक्स फील कर रही हो। ऊपर आशबिना। फिर दाहिने हाथ, धीरे धीरे दाहिने हाथ, देखो मांसपेशियाँ दाहिने हाथ की रिलैक्स हो जा रहा है। बाएं हाथ, गर्दन से लेके पूरा बाएं हाथ विजुलाइज करो। धीरे धीरे हाथ के ऊपर से लेके नीचे तक, उंगलियों तक, दोनों हाथों का ही फील करो और रिलैक्स फील करो। हर एक मांसपेशियाँ शिथिल हो रहा है तुम्हारा हाथों का। फिर धीरे धीरे गर्दन के पीछे की तरफ से
पूरी स्पाइनल कॉर्ड को देखो, रिलैक्स फील कर रही हो। रिलैक्स फील कर रही हो। पूरा स्पाइनल कॉर्ड है जो तुम्हारा, वो रिलैक्स फील कर रहा है। सामने की तरफ छाती, पेट, सब हर एक ऑर्गन तुम्हारा रिलैक्स हो जा रहा है। रिलैक्स फील करो। आंख बंद करके बैठो और रिलैक्स फील करो। फिर धीरे धीरे बाईं पैर के ऊपर से लेके नीचे तक धीरे धीरे हर एक मांसपेशियों को रिलैक्स करो। पैरों की उंगली तक जाओ। फिर दाहिने पैर, पूरी तरह से अब तुम्हारा बॉडी का हर एक पार्ट्स, मांसपेशियाँ सब 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 रिलैक्स हो गया है। कोई टेंशन नहीं है, कहीं पे भी कोई भी टेंशन नहीं है। जब तुम पूरी तरह से ना शांत हो गए हो, रिलैक्स हो गए हो, विश्रांत के पोजीशन में आ गई हो, अब तुम कल्पना करो कि तुम्हारा मन चाहा जो कुछ भी है वो पूरा होते जा रहा है। लेकिन मैं बोलूँगी अभी मन चाहा कुछ भी मत सोचो, जो मैं बोलूँगी सिर्फ उसी को सोचो। फील करो मैं पहाड़ों में हूँ, या खुद तुम वहाँ पे गई हो कभी भी, या तुम पहाड़ का एक चित्र, एक फ़ोटो, बढ़िया सा एक पहाड़ का फ़ोटो सोचो। तुम पहाड़ियों पे हो, धीरे धीरे तुम घूम रही हो। मन की आँखों से तुम देखो कितना सुंदर शाम है, शाम का वक्त है और तुम एक सुंदर हरी भरी पहाड़ियों पे धीरे धीरे चल रही हो। एक लंबी सी शुद्ध हवा वहाँ की भर लो। बहुत अच्छा लग रहा है तुमको। अब तुम खुद ब खुद वहाँ पे किस तरह की फीलिंग्स आ रही है उसको खुद से विजुअलाइज करो। अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। क्या नज़ारा है। दूर पहाड़ियों में छोटी छोटी घर जो देखने को मिल रहा है। धीरे धीरे शाम ढल रही है तो वो सब घरों में टिमटिमाती हुई जो लाइट है तुमको देखने को मिल रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है।
वो शाम, आहा क्या वातावरण है। दूर एक पहाड़ियों में अवस्थित एक मंदिर से घंटी की आवाजें आ रही है। पूजा अर्चना हो रही है वहाँ पे। चारों ओर उस घंटी की आवाज गूंज रही है। चुपचाप आंख बंद करके विजुअलाइज करना है कि एक शाम तुम पहाड़ियों में बिता रही हो। चुपचाप विजुअलाइज करना है कि एक शाम बिता रही हो तुम पहाड़ियों में। धीरे धीरे तुम अपने घर के आंगन में चल रही हो, आराम से। मन की आंखों से देखो पहाड़ियों की वो नज़ारा। ठंडी ठंडी हवा, ठंडी ठंडी हवा तुमको छू के निकल जा रही है। छू के निकल जा रही है तुमको, लेकिन उस ठंडी हवा में एक सुकून है। बहुत अच्छा लग रहा है। दिलो दिमाग में वो अच्छाइयाँ तुमको शांत, शिथिल, बहुत अच्छा एक फीलिंग्स दे रहा है। मैं जब पहाड़ियों में जाती हूँ ना, साल में एक बार कम से कम, तो पूरे साल भर के लिए ये मेरा ऑक्सीजन का काम करता है। तो तुम्हारे लिए भी इस तरह की नज़ारा ऑक्सीजन का काम करना चाहिए। अब धीरे धीरे आँख खोलो। जितना भी कर पाई हो उतना ही काफ़ी है। पहली पहली बार इस तरह का करने से कंसंट्रेट नहीं हो सकता है, बा घबराहट हो सकता है, या कुछ और फीलिंग्स आ सकता है। ये स्वाभाविक है। लेकिन ये करते करते एक हफ्ता टाइम है तुम लोगों के पास। तो जैसे मैं बोली हूँ वैसा करो। ये जब करते करते प्रैक्टिस हो जाएगा और मैं दूंगी और करोगी तो क्या होगा, अब खुद के पर्सनल काम में इसको लगा पाओगी। समझ में आ रहा है? तो पहले ओवरऑल एक व्यू को लेके हम सब एक साथ करने से बढ़िया होगा। ठीक है? तो तुम लोगों में से दो एक जन बोलो कि कैसा लगा, फीलिंग्स थोड़ा सा भी। मैम बहुत अच्छा लगा। अच्छा लगा मतलब सोच पाई पहाड़ियों में घूम रही हो, वो ठंडी ठंडी हवा और उतना सुंदर नज़ारा। पहाड़ियों पे गई हो तुम कभी? नहीं मैम। नहीं गई हो, लेकिन मीडिया के ज़माने में तो देखने को मिलता ही है।
यस मैम। हाँ, खास करके डिस्कवरी चैनल खोलो या यूट्यूब में ही किसी भी जगह का पहाड़ियों का नज़ारा अगर थोड़ा बहुत और देख लो यूट्यूब वीडियो में कुछ, तो और बढ़िया विजुअलाइज कर पाओगी। ठीक है? ओके मैम। हाँ बोलो। आ रहे हैं तो हाँ, हो पा रहा है, जब फोकस मैम जब फोकस करने की कोशिश कर रहे हैं तो फोकस ही नहीं हो पा रहा है। क्या करने की? फोकस करने की जब चेष्टा कर रहे हैं तो हाँ, फोकस नहीं हो पा रहा है। नहीं जरूरत नहीं है, इसीलिए तो मैं बोल रही थी। सुन के पहले अब जो मैं बोली थोड़ा बहुत तो याद है। ये सेशन जैसे ही ख़त्म हो जाएगी तुरंत तुम्हारे डायरी में नोट करो कि मैं क्या क्या बोल रही थी। एक बात, दूसरी बात है फ़ोन ये इससे निकलने के बाद ही तुरंत यूट्यूब में जाओ, कोई भी एक पहाड़ियों का नाम लिखो, दार्जिलिंग लिखो, गैंगटॉक लिखो, शिमला, कुल्लू मनाली, हाँ, या उत्तर प्रदेश कहीं भी एक जगह का नाम लिखो, ऊटी लिखो, ऊटी पहाड़ियों का नज़ारा देखना है, कश्मीर लिखो, कुछ भी लिखो, स्विट्ज़रलैंड लिखो, कुछ भी लिखो और उसको थोड़ा सा यूट्यूब वीडियो में देखो। देखने से क्या होगा, वो फीलिंग्स आएगा, देख के कितना अच्छा लगेगा। उस फीलिंग्स को अब आँख बंद करके और मैं जो जो बोली हूँ उसको थोड़ा रिकॉल करो, थोड़ा सा याद करो, करते हुए करो। प्रेशर नहीं लेना है, अगर कुछ भी याद नहीं करना है तो कुछ भी नहीं याद करना है, बस पहाड़ियों को देखो, बस ऐसे ही देखो। पहले इसी तरह से स्टेप बाय स्टेप शुरू करो। और कोई जो ठीक ठाक हो पाया या नहीं हो पाया बोलो थोड़ा सा। हाँ म्यूट उठाओ आकांक्षा। हाँ बोलो, म्यूट उठाओ आकांक्षा। हाँ बोलो। मैम ठीक हुआ था। बढ़िया हुआ। यस मैम। हाँ, तो आज और एक बार करोगी। कब? ना सोने के पहले यूट्यूब में जाओ, कोई भी एक पहाड़ियों का नज़ारा देख लो बढ़िया से। देखने के बाद सो जाओगी जब, तब क्या करोगी, जितना हो पाए 2 मिनट 4 मिनट 5 मिनट जितना हो पाए करते हुए नींद में चली जाओ। सुबह उठोगी कल तो देखना बहुत सुकून महसूस हो रहा है। उठते ही वो जो टेंशन, अभी ये करना है, अभी वो करना, ओ बाबा 6 बज गया, 5 बज गया, कोमल शर्मा इतना लेट, तो ये मतलब ये जो दिमाग में टेंशन आ जाता है, वो सोमवार फिर से शुरू हो गया, हलचल मच गया, ये नहीं होगा। ठीक है? रात को इस तरह से अगर शांति से सोच के कुछ एक विजुअलाइज करके सो जाओगे, पहले एक हफ्ता ये ट्राई करो। इसके बाद मैं फिर और एक बोलूँगी, फिर तुम लोगों के अपने अपने जो मांगे है उसमें घुस जाऊंगी, वो सब तब तुम लोग खुद ही कर पाओगी। ठीक है? तो अब इतना ही। ठीक है, चलो आधा घंटा हो गया, और जिसको नहीं हो पाया वो कल हम लोग मिलते हैं स्कूल में, पूछ लेना, मतलब लेट हो गई हो। ओके, तो चलो गुड नाइट आज के लिए। कोमल कौन है भाई? मैम थोड़ा लेट हो गया। हाँ क्यों, कहीं गई थी क्या? नहीं मैम, पढ़ रहे थे और बाबू को पढ़ा रहे थे। ओ, लेकिन बाबू के लिए भी ये बढ़िया रहता अगर वो भी बैठ जाता तो। ठीक है? हाँ, नेक्स्ट डे शार्प 9 बजे आ जाना। देखो सचिन कुमार कौन है, ये अभी आ रही है, तो उसको लेके भी बैठ जाती, क्योंकि ना तुमसे भी ज़्यादा वो बढ़िया कर लेती, वो बढ़िया कर लेगा। जितना छोटा बच्चा होगा ना वो उतना बढ़िया पकड़ेगा इसको, और बढ़िया होगा उसके लिए। हम लोग बड़े हो जाते हैं ना तो दिमाग में बहुत कुछ आ जाते हैं, तो मेडिटेशन में घुसना मुश्किल हो जाता है। जब मैं बच्चों की क्लास में जाती हूँ, 5 की क्लास में, 6 की क्लास में, वो लोग तुरंत पकड़ लेता है। लेकिन जो बड़े होते हैं, तुम लोगों से मैं बड़ी हूँ, मुझे मुश्किल हो जाता है बीच